हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं कैलकुलस। इससे रिलेटेड करेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। स्टेट एंड प्रूफ रोल्स थ्योरम इस तरह से भी आ जाता है, ओनली प्रूफ आ जाता है, स्टेटमेंट आपको गिवन होती है, इस तरह से भी आ जाता है। तो रोल्स थ्योरम को ध्यान से देखना, इसकी प्रॉपर प्रूफ मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। रोल्स थ्योरम, इफ एफ इज अ फंक्शन जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, एफ एक फंक्शन आपको गिवन है, कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल पे, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड देन थर्ड आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मीन्स इसके जो एफ फंक्शन होगा उसके दो पॉइंट्स की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, देन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर such that f dash c is equal to 0 where c belongs to a b। कुछ समझ नहीं आया मुझे पता है, देखिए ध्यान से। इफ़ f इज़ अ फंक्शन, f कोई फंक्शन आपको गिवन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, डेरिवेबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं, फिर ज़्यादा समझ आएगी। ये आपके पास है, यहाँ से देखिए कोई ग्राफ आपने ड्रॉ किया लाइक दिस, इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। देखो ए पॉइंट मैंने कहा यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। गिवन क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। ये कर्व क्यों आया, कर्व होके ये वापस क्यों आया, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसने ब्रेक तो होना नहीं है कहीं पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है इस क्लोज्ड इंटरवल पे। तो यहाँ से ये गया किसी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच के, ये बी के इक्वल कोई भी वैल्यू एफ बी के इक्वल कब आएगी, जब वो नीचे वापस आएगी, तभी यहाँ पे आके ये एफ ऑफ ए के इक्वल आएगी। अगर पॉइंट यहाँ पे ए वाला है, एफ ऑफ ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एफ ऑफ बी तभी बनेगा अगर ये वापस आएगी। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल गई। जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू मिली, आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो डेरिवेटिव होता है टेंजेंट, तो एफ डैश सी जीरो नहीं हो जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। यही चीज़ इसमें समझाई गई है कि अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, कॉन्टिन्यूस है, तो डेरिवेबल भी है ए बी पे, यानी कि इसके हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट जो एफ ऑफ सी है, ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज ये इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा। ठीक है, एक ग्राफ इसका हमने ये ड्रॉ कर लिया। इसका ग्राफ इस तरह से भी ड्रॉ हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मान लो एफ ऑफ ए ये वाला मैं लेती हूँ और यहाँ पे एफ ऑफ बी, इसको एफ ऑफ ए के पास वापस जाने के लिए नीचे एक वैल्यू मिलेगी, तो ये जो एफ ऑफ सी है यहाँ पे भी लाई कर सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। क्लियर हो रही है, इतनी चीज़ डायग्राम से क्लियर हो रही है। अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, मतलब यहाँ पे पॉइंट जो है मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ। यहाँ पे जो एक पॉइंट है एफ ऑफ ए है, अगर इसने वापस एफ ऑफ बी के पास आना है तो यहाँ पे होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट सी जो है वो मुझे ऐसा ज़रूर मिलेगा, जहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो वो क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसका मतलब ये स्लोप जो है वो क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। स्लोप ज़ीरो मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। क्लियर हो रही है इतनी चीज़, ये चीज़ हमने इसमें प्रूफ करनी है। डायग्राम से ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से इसको समझ लेना, पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहला जो पॉइंट हमें गिवन है उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, तो लिख देते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। क्योंकि f कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इट इम्प्लाइज f अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो f इज़ बाउंडेड। जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा वो बाउंडेड भी होगा, f इज़ बाउंडेड
and attains its greatest lower bound and least upper bound। ठीक है, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो बाउंडेड भी होगा, उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मिलेगी और लीस्ट अपर बाउंड भी मिलेगी। लेट लीस्ट अपर बाउंड जो है वो है मैक्सिमम कैपिटल एम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो क्या है, स्मॉल एम। हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास दो केसेस आते हैं, या तो ये कैपिटल एम स्मॉल एम के इक्वली हो जाएगी। ठीक है, तो दो केसेस आते हैं। टू केसेस अराइज व्हेन स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम एंड स्मॉल एम इज नॉट इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है, दो केसेस बनते हैं जब m जो है वो m के इक्वल हो जाए या फिर m के इक्वल ना हो। अगर m के इक्वल होता है तो आपको भी पता है कि केस 1 लेते हैं। केस 1 में है, अगर m जो है वो कैपिटल M के इक्वल हो गया, अगर m जो है वो कैपिटल M के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू के इक्वल कब आती है कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। वो एक क्या बनेगा, कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, मतलब उसमें सिंगल ही एक पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट का वो फंक्शन होगा। यही कहेंगे ना, वो फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। इट इम्प्लाइज जो f है, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। ठीक है, लेट fx इज इक्वल टू d वेयर d इज अ रियल नंबर। ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। इट इम्प्लाइज जो f डैश x है वो क्या आ जाएगा, 0। कांस्टेंट का आप डेरिवेटिव करोगे वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब f डैश x 0, हमने तो यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ये चीज़ तो प्रूफ हो गई, बट ये तो हुई केस किसके लिए, m इज इक्वल टू कैपिटल M के लिए। अब हमने प्रूफ करना है व्हेन m इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M, व्हेन m इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M। केस 2 क्या है, मेन केस है, व्हेन m इज नॉट इक्वल टू कैपिटल M। अब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू उसकी अलग है, एक मैक्सिमम वैल्यू है, और हमें ये चीज़ पता है कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है। ये इतनी चीज़ें हमें पता है। ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि m और कैपिटल M अलग अलग हैं और एक वैल्यू f ऑफ f और f ऑफ b है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसमें से किसी को m या कैपिटल M कोई एक भी ले लूँ तो कोई एक वैल्यू तो ऐसी ज़रूर होगी, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो ऐसी ज़रूर होगी जो ना तो f ऑफ a होगी ना वो f ऑफ b होगी। ठीक है, कोई एक वैल्यू तो ऐसी ज़रूर होगी ना, m और m में से कोई एटलीस्ट एक तो होगी, या स्मॉल m होगी या वो कैपिटल M होगी, कोई एक तो ऐसी ज़रूर होगी जो ना तो f ऑफ a होगी ना वो f ऑफ b होगी। ये चीज़ तो क्लियर हो रही है ना कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हमें m और m जो है वो इक्वल नहीं गिवन है, मतलब दो वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं, और फंक्शन के अंदर f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होगी कि जो f ऑफ a और f ऑफ b के साथ नहीं होगी। तो सिंस f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, f ऑफ a गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हम मेंशन कर देते हैं। जो चीज़ जैसी होती है हम मेंशन करते रहे तो इजी रहता है, और वैसे भी जो आपका एग्जामिनर है उसको समझ आती है कि आपको पूरा पॉइंट क्लियर है। f ऑफ a जो है वो f ऑफ b के इक्वल हमें गिवन है, तो अब हमारे पास m स्मॉल m जो है वो कैपिटल M के इक्वल नहीं है। इट इम्प्लाइज f हैज़ एट लीस्ट वन वैल्यू जो है, वन वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम f ऑफ a एंड f ऑफ b। एक वैल्यू जो है वो डिफरेंट ज़रूर होगी। लेट f ऑफ c इज इक्वल टू m। हम वो जो वैल्यू है ना जो डिफरेंट है, हम उसको क्या ले लेते हैं कि वो वैल्यू है f ऑफ c, और हम उसको ले लेते हैं कि वो कैपिटल M है। ठीक है, अब f ऑफ a बिल्कुल अलग भी हो सकती है या इसकी वैल्यू स्मॉल m भी हो सकती है। ठीक है, हमने क्या लिया, एक f ऑफ c ऐसा है जो कैपिटल M के इक्वल है। अब f ऑफ a कुछ भी हो सकता है, f ऑफ a अलग हो, f ऑफ b अलग हो, और स्मॉल m कुछ अलग ही आ जाए, वो भी हो सकता है। पर हमने कहा कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे हमने वो ले लिया f ऑफ c है जो किसके इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है, हमने इसको ले लिया। वेयर c कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वेयर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। c जो है हमने ओपन इंटरवल ए बी में ले लिया। अब हमें गिवन है f इज differentiable
एट ए बी, ये हमें गिवन है, ये भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ए बी, अगर वो एफ डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एफ डैश सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो सी है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए बी में बिलोंग कर रहा है, तो एफ डैश सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इट इम्प्लाइज या देयरफॉर एफ ऑफ सी प्लस एच डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच विल एग्जिस्ट, ठीक है। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच जो है ये एग्जिस्ट करेगा। इसको हम दे देते हैं नंबर 1, ठीक है। नाउ एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एम, एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम। देखिए एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, एम के इक्वल हमने लिया है। देखिए अब हमने ग्राफ क्या बनाया था, हमारा ग्राफ ये चीज़ कह रहा था, यहाँ पे इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ पे देखिए कि जो एफ ऑफ सी है, मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, मैक्सिमम पॉइंट मेरा यहाँ पे है ना, तो मैंने ये पॉइंट लिया है सी यहाँ पे, तो यहाँ पे है एफ ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा है कि जो एफ ऑफ सी है ना ये एम के इक्वल है। मैंने ये चीज़ बोली है कि एफ ऑफ सी जो है वो कैपिटल एम के इक्वल है, यानी कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ एफ ऑफ सी प्लस एच, अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, मैंने लिया एफ ऑफ सी प्लस एच, ठीक है। सी पॉइंट है जैसे मेरा यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे सी पॉइंट है, तो यहीं पे फिर देन यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ सी आई। अगर मैं ले लूँ सी प्लस एच, मैंने कोई नेक्स्ट पॉइंट लिया यहाँ पे, कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंस लेके एच मैंने कुछ वैल्यू ली, तो मैंने सी प्लस एच यहाँ पे पॉइंट लिया। अगर वो सी प्लस एच यहाँ पे है, अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँगी, या तो वो एफ ऑफ सी के इक्वल ही होगी, या फिर ग्राफ गिरना शुरू हो गया, इससे नीचे वैल्यू आएगी, ठीक है। इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं आ सकती, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू है। एफ ऑफ सी प्लस एच विल बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया वो कम ही आएगी वैल्यू, अगर वो यहाँ पे भी होगी तब भी वो कम ही आएगी वैल्यू, बिकॉज ये एक मैक्सिमम वैल्यू मैंने एफ ऑफ सी को ले लिया है, ठीक है। एफ ऑफ सी प्लस एच विल बी लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, एफ ऑफ सी प्लस एच विल माइनस एफ ऑफ सी विल बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं दे देती हूँ नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट में मैंने कहा था कि जो डेरिवेटिव है ना इसका, ये वाला एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच ये है, ये एग्जिस्ट करता है। एफ ऑफ एफ डैश सी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ बोल दी कि एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन 0 है, मतलब क्या है कि इसकी ये एक नेगेटिव वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। ये क्या आई है, एक नेगेटिव वैल्यू आई है हमारे पास। अब देखिए व्हेन एच इज़ ग्रेटर देन 0, अगर h एक पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा, देखिए अगर h एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये ऊपर वाली वैल्यू एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है, उसके नीचे एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये टोटल वैल्यू क्या बनेगी, नेगेटिव बन जाएगी, ठीक है ना। ऊपर -2 है, नीचे 3 है, तो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी ना, -2/3, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू बन गई, यानी कि एफ डैश सी जो है वो क्या बनेगी, एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी व्हेन h इज़ ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश सी जो है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 0, या तो वो 0 आएगी या फिर वो क्या आएगी, वो लेस होगी, लेस देन इक्वल टू 0 होगी। कहाँ से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें ये बात पता चली, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि व्हेन h इज़ लेस देन 0, मतलब h इज़ लेस देन 0 का मतलब क्या है कि h की वैल्यू क्या है, कोई नेगेटिव वैल्यू है। अगर h यहाँ पे ये ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू होगी, जो टोटल वैल्यू क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये टोटल वैल्यू क्या आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये भी हमें कहाँ से पता चला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसको हम दे देते हैं नंबर 3, देन इसको हम दे देते हैं नंबर 4, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एफ डैश सी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो रोज थ्योरम में हमें यही नहीं प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। व्हेन m इज नॉट इक्वल टू
m। क्लियर होगी इतनी चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देख लेना। और इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।